मकसूफा, मुझे लगता है आप डॉक्टर वहीद का नाम लेते हुए कोई घबरा रहे हैं। नहीं डॉक्टर नहीं 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 वहीद नहीं। नज़म का डॉक्टर वहीद इस लायलपुर को वक्त जो लायलपुर क्रॉस करते हुए नहीं, वो पाकिस्तान की लायलपुर नहीं, सरहदें क्रॉस देखें कर देखें चुके हैं। मेरी बात सुने, सिर्फ लायलपुर नहीं, वो इस वक्त पाकिस्तान में अच्छी नज़म लिख रहा है। मैं बाकी लोगों के नाम याद करने, यानी ये कि कईयों के लिए ही नहीं गए होंगे, यानी ये सबसे बड़ी मुसीबत उस वक्त पड़ती है मुझे जब कोई आप जैसा आदमी मुझे कहता है फहरिस्त बनाओ और बताओ कौन कौन है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये बनाए जो नकाद हैं हजरात बनाए, मैं तो आपको एक छोटा छोटा जिक्र है, इतना ही मुमकिन है उसमें। वहीद को मैं बहुत अहम शायर समझता हूँ। वहीद इस वक्त नज़्म का बहुत उम्दा शायर है। घबराना किस चीज़ की, ये आपने गलत कंसीव की है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे नाम मिस होंगे, बहुत सारे जिनको मैं ऑल पसंद ओवर करता हूँ। पाकिस्तान जो नज़म के हवाले से के हम हवाले से जिक्र कर रहे हैं। यानी अभी मैं कराची पहुंचा था, आपने दोबारा उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये इंटरव्यू करने हो सकता है इससे आपके इंटरव्यू को कोई क्लिक कर जाए कि मकसूद खान ने ये किया और वो किया, लेकिन ये कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस सवाल में, ऐसे सवालों में एक ख़राबी होती है। जिन लोगों का मैंने नाम लिया है वो तो कदरे खुश होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम मैं नहीं ले सका हूँ, और वो अच्छे शायर होंगे, अच्छे शायर होंगे नज़्म के हवाले से। बहुत सारे लोग हैं। हुसैन आबद मुझे नहीं नहीं, पसंद है। हाँ, डॉक्टर अभी किताब आई है डॉक्टर साकिब नदीम की, साकिब नदीम बहुत साहब, खूबसूरत। अरशद महराज, अरशद मेराज भाई, मतलब आप देखें कि ये सारे लोग और भी हों। बहुत सारे हाँ, पाकिस्तान तो में बहुत अच्छे। बजाय इसके कि हम एक बहस में उलझे रहें कि ये नाम क्यों नहीं लिया और वो क्यों नहीं लिया, हमें इस गुफ्तगू को अच्छा, आगे लेके जाना आगे लेके जा रहे हैं। जी जी हम आपकी पेंटिंग की तरफ आ रहे हैं जी जी। कि आप जब गज़ल लिखते हुए, आज़ाद नज़म लिखते हुए नसरी नज़म की तरफ आते हैं, जब जहाँ भी आपको गैप नज़र आता है तो आप पेंटिंग की तरफ आते हैं। तो पेंटिंग की तरफ आना आपका ये कैसे? ये भी शुरू से था, इब्तदाई से था, लेकिन इसमें बहुत गैप आया, बहुत साल मैंने ये नहीं की, और इसका मुझे दुख होता रहता था। मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं है मुसव्वरी का, ये मेरा ज़िंदगी के बारे में एक आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा एक लिविंग स्टाइल है। एक आर्ट लवर आदमी जिस तरह से होता है, यानी आप घर चले जाएं आपको उसमें भी लगेगा कि पेंटिंग लगी हुई हैं सारे घर में, किताबें हैं, सारा। मुझे इस तरह से रहना अच्छा लगता है। तो पेंटिंग भी एक शायरी ही है ये, बल्कि शायरी और पेंटिंग जो है ये एक दूसरे को जिला बख्शती रही हैं मेरे अपने। अगर मैं मसलन अब देखो, मैं रंग लगा रहा था, आसमान का एक रंग बनाना था, उसमें कहीं खाकी रंग था, उसमें कहीं नीला आना था, और एक गदला सा रंग था। तो वो रंग मिला के वेट करके कैनवस को जब उस पर रखा है तो वो बादल ऐसे जब फैल रहा है और उसको आप समेट रहे हैं ब्रश के साथ पानी को, तो यार एक शेर, यानी मैं उसकी उन रंगों के अमल को देख रहा हूँ कि वो कैसे फैल रहे हैं और क्या बना रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि तो रंग मैं बातें कर रंगे रहे हैं। खाक ले उड़ा मैं रंगे खाक ले उड़ा और आसमां बना दिया, और आसमां बना दिया, जहां मेरा वजूद था वहां धुआं बना दिया। हाय 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 हाय, जहाँ मेरा वजूद था। तो ये पेंटिंग है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है शायरी में और रंगों में। मैं ये अब मैं आपके बहुत करीब पहुंच रहा हूँ कि आपने अभी आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि क्या एक शायर ग्लैमराइज थॉट लेके चल रहा होता है ज़िंदगी। ग्लैमराइज से मुझे आपकी आर्ट की एक टर्म है कि आदमी वो सोचों की दुनिया में गुम रहता है और ग्लैमराइज कोई रहता ऐसा, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, ज़िंदगी कट टू कट गुजारी है। एक आदमी जो ये सब कुछ कर रहा है, उसने स्टेट बैंक में 9 to 5 30 साल नौकरी की है, वो अब भी अपना बिजनेस कर रहा है। आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेरा कि जो मेरा वक्त है वो मैं अपने साथ गुजारूं, और जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह मैं उस तरह से करूं। और मैंने कमोबेश ऐसा किया है, जो मेरा जी चाहा है मैंने वो किया है, शायरी में भी और अपनी आम जिंदगी में भी, जहाँ तक मैं कर सकता था।
तो ये मुझे खूबसूरती, रेडियो आपके सामने, मतलब हर चीज़ कोई ऐसी आती चली गई है जिसके लिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। रेडियो में आप क्या समझते हैं कि ये जो मीडियम है हमारे सामने, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल मीडियम। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो नसरी नज़्म कहाँ से आई, हाँ, ये रेडियो की वजह से आई। मतलब मैं बोल रहा हूँ, लाइट ऑफ की है उसकी, और कह दिया कोई अंदर ना आए, तो मैं बोल रहा हूँ उसमें। अच्छा, बोलते जा रहे हैं आप, म्यूज़िक आपको पता है कितना बैकग्राउंड अहम है। म्यूजिक। वो उस वक्त आपको कितना अंदर से तड़पा के रख देता होगा। फिर आपके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ अंदर चीज़ें हैं जो मिल रही हैं आपस में। तो रात को 3 बजे शो ऑफ करके जब मैं घर आता था, सुबह फेसबुक खोलता था, तो लोगों ने वो लिख के लगाए होते कि मकसूद वफ़ा ने रात रेडियो में ये कहा। मुझे लगा ये तो नज़्म है यार, मुझे पता ही नहीं। ये उससे सबसे पहले मुझे यानी अपना कि तारुफ वो हुआ। आपका बोला हुआ इन रिटर्न जब सामने रिटर्न आया जब है, सामने आया, उसमें से यानी निकाल के लोगों ने जब मतवातर लगाने शुरू किए, हर सैटरडे की सुबह लगे होते थे, तो वो मुझे हैरानी हुई कि अच्छा यार, ये तो पोइट्री है। मकसूफ़ा, लिसनर जो है हमारा, वो अच्छे बुरे की कितनी तमीज़ रखता है? लिसनर बहुत ज़्यादा तमीज़ रखता है, वैसे मैं आपको बताऊं, वो जानता है। मसलन मुझे खुशी, ये जिस तरह से मुशायरे में आप समझते हैं कि शोर पड़ा हुआ है, लेकिन वो लिसनर भी ऐसे हैं जो अब समझने लगे हैं कि ये सारा ड्रामा हो रहा है। लिसनर, शायरी को पढ़ने वाला भी ये समझ रहा है। यानी कितनी तेज़ी से चीज़ें तय हो रही तय हैं, हो रही हैं, और कितनी लिसनर तेज़ी बहुत से। चालाक हो गया। हाँ हाँ, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि उनकी ग्रूमिंग भी करें। हाँ, आप उनको उनकी सतह से ऊपर उठाएं। उसके लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए फ़िक्री तौर पे आपको भी मजबूत होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़िंदगी की जो डेप्थ है उसके बारे में भी, दूसरे अलूम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो बोलने वाला, जो मैं लिखने कहता वाला हूँ होता है। कि लिसनर की तहजीब इस तरह हुई है, उनको ऑन और ऑफ फेयर का नहीं पता था, उनको पता चला। पता चल गया। तो ये है कि मैं तो अपने लिसनर से बहुत खुश हूँ। मुझे तो अभी तक, अब मैंने कुछ अरसे से नहीं कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक मूड है कि नहीं करना अभी मैंने। सही, मैं देखता सही। हूँ, दिल करेगा तो करूँगा, जैसा मूड हो वैसा मंजर जो होता है। मेरा दिल करता है, जो मेरा दिल करे। अच्छा, एक आप ही की ज़ुबान से मैं सवाल निकाल रहा हूँ, आप अपने मूड के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, कभी नुकसान भी उठाना पड़ा? बहुत, बहुत ज़्यादा। मसलन आप इतने मुंह फट हैं, आप देखते ही नहीं हैं कि इस बंदे को अगर मैं कुछ कहूँगा तो ये नुकसान, नुकसान क्या करना है उसने बेचारे ने। वो ये करेगा, इधर उधर बातें करेगा, वो ये कहेगा निदर इम्कान से ठीक सी अलहदा ठीक नहीं आई, ये करेगा, ये कोई नुकसान नहीं होगा, डिस्कशन हो रही। वो ये करेगा, इन मुशायरे से ना बुलाओ यार, ये करेगा ना। हाँ 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 आई डोंट केयर, ये कोई नुकसान नहीं, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मुझे अपने उसके, और कोई नहीं रास्ता रोक सका, कोई कुछ नहीं कर कोई सकता। किसी का रास्ता रोक सकता आपने भी नहीं। खुद रोकना है अपना हाँ, रास्ता। अगर आप अपनी पटरी से इधर उधर, यार ये चिल्ला है, ये दुनिया पता क्या करती है, जब आप चिल्ला काट रहे होते हैं ना, पहले आपको डराती है, आपके दायरे में जिस बैठे होते हैं वहाँ आग लगा देती है, आप फिर भी नहीं डरते, फिर आपको लालच देती है, फिर आपको ख़रीदती है। जो इन चीज़ों से बच जाता है ना, वो असल आर्टिस्ट कुंदन होता बन के है, निकलता वो है। असल आर्टिस्ट होता है। तो मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मुझे तो, मैं आपको बताऊं, मुझे मेरी हमेशा तवक्को से ज़्यादा, मेरी औकात से ज़्यादा, मेरी बिसात से ज़्यादा मोहब्बत मिली है। मकसूफ़ा बातें चलती रहेंगी, कोई दो शेर हमें अपने ताज़ा ही सुना दीजिए। ये कुछ चीज़ें, एक नई गज़ल सुना दे। जी जी जी। अब मोहब्बत नहीं करूँगा मैं, अब मोहब्बत नहीं करूँगा मैं, ये रियायत नहीं करूँगा मैं, ये रियायत नहीं करूँगा मैं,
अब मोहब्बत नहीं करूँगा मैं, ये रियायत नहीं करूँगा मैं, ये रियायत नहीं करूँगा मैं, याद रखने की भूल जाने की कोई जहमत नहीं करूँगा मैं, वाह 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 वाह, याद रखने की भूल जाने की कोई जहमत नहीं नहीं करूँगा करूँगा मैं। मैं। अब वो रिश्ता नहीं रहा तुझसे, अब वो रिश्ता नहीं रहा तुझसे, अब शिकायत नहीं करूँगा मैं। वाह 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 वाह, अब वो रिश्ता नहीं रहा तुझसे, अब शिकायत नहीं करूँगा मैं। तुझको बर्दाश्त कर लिया भी अगर, हाँ, तेरी इज्जत नहीं करूँगा। वाह 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 वाह, तुझको बर्दाश्त कर लिया भी अगर, तेरी इज्जत नहीं करूँगा मैं। तेरी इज्जत नहीं करूँगा मैं। अब मोहब्बत नहीं करूँगा मैं। मकसूफ़ा, आपकी शायरी में हम देखते हैं आप बहुत बोल्ड बात भी कर जाते हैं करनी चाहिए। कि और शायरी जब स्टेटमेंटल होके सामने आती है कि अभी आपने ये कहा तेरी इज्जत नहीं करूँगा मैं, कि मुझे स्टेटमेंटल लग रहा है। ये कैफियत है, एक कैफियत, मैं वो कैफियत को कह स्टेटमेंट। हाँ ये स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, इसके आप अगर नफ्सियाती पहलुओं का भी जायज़ा लें, आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कितनी तकलीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। शायर को ये क्यों कहना पड़ सहने गया? वाला आदमी है वो स्टेटमेंट नहीं देता है। स्टेटमेंट कोई बुरी बात भी नहीं है, आ सकती है शायरी में, मतलब शायरी हज़ार तरह से हो सकती है। इसके अपने रास्ते हैं, उनसे गुजरना चाहिए। इसके अपने दरवाजे हैं, अपनी वाह रोशनियाँ वाह हैं, वाह वाह वाह, और वो सारी चीज़ें मुझे फैसिनेट करती हैं। मतलब जब हम ये कहते हैं कि यार नज़्म के मुख्तलिफ जो तरीके हैं, नज़्म के जो मुख्तलिफ अहवाल हैं, वो जानने चाहिए, वो कहाँ से गुजरती होगी ये नज़्म। गज़ल भी इसी तरह, ये मुझे तो गज़ल में भी बड़ा मज़ा, मुझे असनाफ वाली कोई आप प्रॉब्लम असनाफ नहीं वाली लाइन पे चलते ही नहीं है कि नहीं, क्या है हाँ, तख्लीक है, क्या बस है। खत। बाकी ये जो है हमारे पढ़े लिखे लोग जो इस वक्त असातिज़ा हैं और किताबें लिख रहे हैं इन चीज़ों पर, ये उनको दे देते हैं, वो करें, मुझे हमने लिखना है। मुझसे कोई इसका सरोकार नहीं। अच्छा मकसूफ़ा, आज हम जदीद अहद में शायरी कर रहे हैं, हम असर भी हैं। मुझे बड़ी शिद्दत से कई दफ़ा एहसास होता है बहुत सारे अक्लमंद शायर जो हैं वो सोच समझ के शायरी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, आप क्या कहते हैं कि ऐसा इस सिनेरियो में ऐसे हो रहा है? हमेशा होते हैं, हमेशा होते हैं। फिर आप देख भी लें जो फिर होता है, तो शायरी सोचने समझने वाली चीज़ तो है, लेकिन ये कोई ऐसे फार्मूले बनाने वाली चीज़ नहीं है कि मैंने ये सोच लिया है तो अब यही होगा। इस तरह की मैं कोई स्टैटिक चीज़ शायरी को नहीं समझता हूँ। ये फार्मूला टाइप सोची समझी शायरी वो करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मकसूफ़ा, शहरी अदबी तंजीमों के हवाले से कुछ बात कर लें। सबसे पहले तो आपने आगाज़ किया था ज़िया दौर में सदफ़ तंजीम के हवाले जी से। जी, मुझे याद है वो मियाँ इकबाल अख्तर साहब, हमारे दलेर आदमी, बहुत बड़े आदमी इस शहर के। तो अभी बात हुई थी कि जब मुकदमात चले और हल्का अरबाब ज़ौक़ को बंद कर दिया गया, तो शायरों के पास कोई घर नहीं बार था। ही नहीं बचा। तो इन्होंने सोचा, उस दौर के सीनियर लोगों ने, कि हम एक और नाम से तंजीम बना लेते हैं और काम वही करते हैं जो हल्का अरबाब ज़ौक़ किया करता था। फिर वो 9 साल मैं तो इनमें से सबसे छोटा था, बहुत जूनियर, अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता था। हमारा दोनों का दौर एक ही है, वही हम जब थे। हाँ, तो ये 82-83 की बात है, अभी हम FSC कॉलेज में गए, FSC कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ये तुम चलाओ इसको, जॉइंट सेक्रेटरी तुम बन जाओ। तो उस वक्त शौक भी था, फिर बहुत काम किए उसमें, बड़ी अजियतें भी बर्दाश्त की, लेकिन वो दौर ऐसा था कि मैं समझता हूँ कि हमने वो गैप जो था इस शहर के लोगों ने वो रहने नहीं दिया। बाकी बड़े अदबी मराकज़ में कुछ और हो रहा था उन दिनों।
वैसे जो काम लेकिन जो काम लाइलपुर में हो रहा था वो बिल्कुल जो हल्का और बाबे ज़ौक़ को काम करना था, जिस वो ज़ियाई दौर के मामले में वो बंद हो गया था, वो सदफ़ ने पूरा किया। सदफ ने पूरी सदफ बाकायदा उसी तरह बल्कि प्रोग्राम आपको शेड्यूलिंग पता है कि इस पे भी पाबंदियां लगी कि इनको हाल नहीं देना, इनको बल्कि हाल बंद कर दिया गया एक दफ़ा। और जावेद कुरैशी के दौर में एक मुशायरा हुआ था जिसमें मुन्नू भाई, अहमद राई, कासमी साहब, ये सब लोग बड़े ये दलेर आपकी तरबियत की पहली पहली मंजिल पहली करीब करीब मंजिल नज़र आ रही है बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल, अहमद राई का बड़ा जिक्र हुआ, आपकी नज़म छपी जी कॉलम जी, में हाँ कॉलम में वालिद साहब के मुन्नू हवाले भाई, से। वो क्या नाम था नज़म का? इंतज़ार के आंगन में एक ताबूत। ये इस क्राइसिस से भी मैं गुजर रहा था ये कि एक छोटी उम्र में यतीमी सहना और साथ साथ अब सारी चीज़ों को लेके चलना, इन्होंने मुझे हौसला दिया है।